Hello friends, welcome to our channel Uniting Earth. My name is Biba Bhatia and today we are going to discuss the challenges we are facing on coronavirus pandemic. The cases that we are seeing are increasing day by day. Kal something like 9,000 cases the. Within a day it's reaching now into lakhs. Each day fresh cases are coming up. Again, there are scarcity of resources. Vaccines are not available, beds are not available, there is no oxygen supply, etc. etc. Then there are also the worried, petrified family members of the victims, the relatives and friends who get to hear these news and become more and more scared. Also, not to mention the overburdened health workers and the medical staff who 24/7 are catering to us, are helping, trying to help us, but they are unable to do so. Let's further go into these challenges. Given the set of challenges that we are facing today in today's scenario, so what do we do further? What do we do now? That is the main question I'm asking the audience today. First of all, we have to stay positive amongst this pandemic. हमारा माइंड जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसको हमें पॉजिटिव रखना है, हेल्दी रखना है, ओपन फॉर डिस्कशंस, ओपन फॉर वैल्यूबल फीडबैक्स. वो एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. बस आपको अपना विल पावर, डिटर्मिनेशन, स्ट्रगल इतना स्ट्रॉन्ग रखना. यू हैव टू बी सो ब्रेव देन रादर देन बीइंग अ विक्टिम यू कैन बिकम अ वॉरियर. Stop spreading fake news, fake information. जो आपके सोर्सेज वेरीफाइड नहीं है उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में डाइवर्ज करके पैनिक मत क्रिएट कीजिए. एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट ये जो चैलेंजेस हैं उसके बावजूद पिछले साल और इस साल में क्या फर्क है. हाउ फार हैव वी कम फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ईयर तो हमारे पास वैक्सीन ही नहीं थी. देयर एब्सोल्युटली नो वैक्सीन. वी वर क्लूलेस कि इलाज करें भी तो हम कैसे करें इलाज. बट दिस ईयर, टचवुड, वी आर ब्लेस्ड. There are 13 vaccines that are being used all across the world. Not to mention 4 vaccines जो हमारे इंडिया की ही खुद की है. Covishield, AstraZeneca has produced 7 crore vaccine this month. हमारा अपना भारत बायोटेक कोवैक्सीन उसने प्रोड्यूस किया अराउंड 9 crore दिस मंथ. ऑल्सो स्पुटनिक will be also rolling out into the Indian markets after the government approval. और फोर्थ जो है हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी है जो कि after giving the approvals it will start rolling out 7 crores of vaccine per month. तो आप देखिए वैक्सीन की कमी तो होएगी ही नहीं. जहाँ पिछले साल हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, कम से कम इस साल हमारी पॉपुलेशन को शील्ड प्रोवाइड करने के लिए इतनी वैक्सीन आ रही है तो हमारी जो करोड़ ऑफ पॉपुलेशन है वो तो इजीली कवर अप हो ही जाएगी. अगर मेडिसिन के टर्म में देखा जाए, लास्ट ईयर देयर वाज एब्सोल्युटली नो मेडिसिन. हम नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू के एंटीबायोटिक्स यूज करके अपने सिम्टम्स कोविड के ठीक किए जाते थे. बट नाउ द गुड न्यूज इज रेमडेसिविर हैज बीन डिस्कवर्ड जो कि सिवियर केसेस में डील किए जाते हैं. कोविड पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है. अब उसका भी अग्रीड है, शॉर्टेज हो रही है, होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन कम से कम ये हमारे पास दवाई अवेलेबल तो है. दूसरा, देयर इज Zydeco Cadila that has come up also, and after approval it will be used as a medication for patients having mild symptoms of COVID. तो ये भी एक good news है. This is a silver lining to a black cloud. Now talking in terms of oxygen, first let us understand पिछले साल और इस साल क्या हुआ था. पिछले साल जो कोरोना वायरस हमें अटैक किया था वो एक नॉर्मल वायरस की तरह अटैक किया था जो धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन करता था. लेकिन उसके कम हो जाने से केसेस हम खुश हो गए और हमने सोचा कोरोना तो बिल्कुल खत्म हो गया है. बट द कोरोना वाज नॉट इरेडिकेटेड, which resulted in us becoming very careless and carefree.
बट नाउ अ न्यू वेरिएंट, थर्ड म्यूटेटेड वायरस आया है कोरोना वायरस का, जो कि मोर सिवियर और डेंजरस है. इट हैज मोर सिवियर इम्पैक्ट्स ऑन योर बॉडी. इट अटैक्स द लंग्स डायरेक्टली. इससे क्या होता है, जो थिन लाइनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ लंग्स होती है, दे गेट इन्फ्लेम्ड एंड अफेक्टेड, और आपके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है. द ऑक्सीजन इनटेक एंड द ऑक्सीजन आउट इज डिस्टर्ब. दैट इज व्हाई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है. एंड दिस इज डन विद अ प्रेशर एंड अ प्रॉपर डॉक्टर, ऑथराइज्ड डॉक्टर टेकिंग केयर ऑफ इट. अब इसमें भी ये था कि ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ये वाले केसेस ज्यादा सिवियर केसेस आ रहे हैं, तो वी weren't prepared कि ऑक्सीजन की इतनी जरूरत होगी. देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, unavailability of cylinders, but our government was no less in providing solutions for all this. उन्होंने around, the central government has ordered 100 plants in 100 cities. They have been importing, Indian Air Force planes have been importing oxygen cylinders from other countries like Singapore, Germany and UAE. ये भी good news है. Also, as an extra step, government ने या तो curb कर दिया या ban कर दिया the usage of oxygen for any industrial purposes. Then there has also been a waiver of customs duty on the import of oxygen cylinder, oxygen equipments and vaccines, which is a very nice part on the part of the government. Oxygen ki express trains have also been started to all the states. So we are trying our best to even deal with this challenge. तो अब जबकि गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये सब किया है, लेट अस ऑल्सो सी. हम रोते हैं कि बेड्स नहीं है, आइसोलेशन वार्ड्स नहीं है, वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है. एक प्रोएक्टिव स्टेप के नाते गवर्नमेंट ने क्या किया है, let me just go back to my stats and mention that the central government has ordered 6 lakh ventilators to be put into effect immediately. Around 2,000 hospitals are dedicated to deal 24/7 only for COVID-19 patients. Also 4,000 plus आइसोलेशन बेड्स का इंतजाम किया गया है जहां हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही है. एंड प्लस द 4,000 आइसोलेशन रेलवे कोचेस को आइसोलेशन बेड्स के में बनाया गया है. द स्टेडियम्स हैव बीन कन्वर्टेड आल्सो इनटू आइसोलेशन वार्ड्स. तो जहां पिछले साल हमारे पास कोई अवेयरनेस नहीं थी, मेडिकेशन, वैक्सीन नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, फैसिलिटीज नहीं है, उसके कंपैरिजन में इस बार हमारे पास इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर है. अब ये सब तो गवर्नमेंट ने किया, हमारे लिए हमारा मेडिकल स्टाफ ने किया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया. बट व्हाट इज आवर रोल, आपका, मेरा, हम सबका इसमें क्या रोल है, क्या योगदान है? सबसे पहली चीज तो ये है कि हम केयरलेस होना छोड़ दें. दूसरी चीज ये है हम बहुत स्ट्रिंजेंटली और स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें. फेस मास्क पहनना एब्सोल्युटली नेसेसरी है. स्टार्ट वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर. ईट हेल्दी डाइट, इम्यून रिच फूड खाइए. सोशल डिस्टेंसिंग इज अ टोटल यस. अननेसेसरी ट्रैवल ना कीजिए और अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन रखिएगा. इससे आप विक्टिम ही नहीं, एक वॉरियर बन जाएंगे. ना आप खतरे में रहेंगे, ना आप किसी और को खतरे में डालेंगे. इवन आई ऑर्डर ऑनलाइन, बट आई मेंटेन a social distancing, wear my mask, ensure the delivery person has worn a mask. I maintain a distance, social distance while opening the door, taking my package, sanitizing it and then reopening it. So we all have to now become very strict like we were in the previous year, and I'm sure we are going to come out of this mess very soon. All the best. Stay happy, stay healthy, stay safe, and please stay at home. Thank you for watching, my viewers. Stay safe.